हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, सरिता हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी का प्रथम पाठ क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने इनके पद्यों का पाठ किया, आपको मैंने उनकी व्याख्या, अर्थ, विशेष जो भी समझाया। तो अब हमारा पाठ संपूर्ण हो गया, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। अब देखिए, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे सचमुच में वो भाग्यवान थे, बल्कि वो उन्होंने उस समय वक्रोक्ति का प्रयोग किया था। वक्रोक्ति का तात्पर्य होता है कहना कुछ और, तात्पर्य कुछ और। अर्थात वे लगता तो ऐसा था जैसे उद्धव की प्रशंसा कर रही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। वे तो ये कहना चाह रही थी कि हे उद्धव, तुम कितने बड़े अभागी हो जो भगवान श्री कृष्ण के पास रह रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में तुम डूब नहीं पाए। तुम्हारा मन तो कैसा है हे उद्धव, एक कमल के पत्ते के समान है जिस पर जल ठहरता ही नहीं है। तो इसमें उद्धव को भाग्यवान कहने में उनका व्यंग निहित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना, यानी कि उनके नेचर की तुलना किस किस से की गई है। तो हमने पाठ पढ़ा ही था, उनकी तुलना हमने किस किस से देखी थी, कमल के पत्ते से, तेल लगी गगरी से। दोनों में बताया था ना कि उद्धव तुम तो कमल के पत्ते के समान हो जिस पर जल नहीं ठहरता, और तुम तो तेल लगी गगरी के समान हो, जैसे पानी में कितना भी डुबो लो उस पर भी तेल नहीं रुकता। तो चलिए इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न से की गई है, कमल के पत्ते से। जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल उसी पत्ता जो है जल पर नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार कमल के पास रहकर भी उद्धव कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब पाए। तेल लगी गगरी, जिस प्रकार तेल लगी गगरी को हम पानी में कितना ही क्यों न डुबाएं, उसकी सतह पर जल नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार उद्धव की मन रूपी सतह पर भी कृष्ण के प्रेम रूपी जल का कोई असर नहीं होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पेज पर। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दी है। उलाहना दी है यानी कि तिरस्कार करना, असम्मान करना। तो देख लेते हैं उत्तर। आपने वैसे पाठ पढ़ ही लिया है। उन्होंने क्या कहा है कि हे उद्धव, तुम्हारा ज्ञान तो कैसा है, ककड़ी जो कड़वी है उसके जैसा है, एक बीमारी जैसे हम नहीं जानते। तुम्हारा ज्ञान तो कैसा है, जिसका उसे देना चाहिए जिसका मन विचलित है। तो इसे लिपिबद्ध करेंगे तो किस तरह लिखेंगे। गोपियों ने उद्धव से कहा कि उनके योग के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका मन कृष्ण प्रेम में एकाग्रचित है। यह ज्ञान उद्धव उनको दो जिनका मन चंचल है। उनका योग ज्ञान कड़वी ककड़ी व बीमारी के समान है, जिसे समझना गोपियों के लिए असंभव। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वृह अग्नि में घी का काम कैसे करा। देखो, नेचुरल सा उदाहरण देती हूँ। यदि हमें कभी गुस्सा आ रहा हो, और गुस्सा किस पे आ रहा हो कि हमारा खाना अच्छा नहीं बना है, हमसे किसी ने कुछ भी कह दिया, एग्जाम्पल है, और उसी समय कोई आपसे दोबारा आकर कह दे बाहर वाला भी, अरे आपका खाना तो बड़ा गंदा बना है, तो हमारे गुस्से में, जो हम तो पहले से गुस्सा थे, पर उसकी ये बातें क्या करेंगी हमारे साथ, वह वो हमारी गुस्से में अग्नि में घी डालने का काम करेगी, जिससे और भी ज्यादा आग भड़क जाती है। तो ठीक वैसे ही है। हम देख लेते हैं कि गोपियों को एक तो भगवान श्री कृष्ण से आशा थी कि एक दिन वो आएंगे और उनकी जो वृह अग्नि जो जल रही है उसे वे शांत करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो ऐसा किया ही नहीं, बल्कि उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया, जिससे उनकी वृह अग्नि और भी ज्यादा जल उठी। और वे इसको किस प्रकार कहती हैं, हम इसको लिपिबद्ध करेंगे। गोपियों को यह आशा थी कि एक ना एक दिन कृष्ण वापस लौटकर जरूर आएंगे, और वे सिर्फ इसी आशा के सहारे अपने सभी दुख सुख सहकर कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। लेकिन जब कृष्ण ने स्वयं ना आकर उद्धव को योग संदेश देकर भेजा, तो गोपियों को लगने लगा कि अब श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे और उनका कृष्ण मिलन का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। इस विचार के कारण उनकी वृह वेदना और बढ़ गई, और उद्धव के योग संदेश उन्हें और भी असहनीय और वृह अग्नि में घी के डालने के समान लगने लगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां कौन सी मर्यादा न रहने की बात कह रही हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ मर्यादा न लही का मतलब क्या होता है, प्रेम की मर्यादा नहीं रही। अब क्यों नहीं रही, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा चले गए, उन्हें आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, और इसी के कारण वो चुपचाप सारे दुखों को सह रही थी। लेकिन उद्धव के योग संदेश की वजह से उनकी ये आशा समाप्त हो गई। तो अब
इस वजह से वो मर्यादा में नहीं रहना चाहती और अपने प्रेम का इजहार उद्धव को करके यह बताना चाहती हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं और अब उनको मिलने के लिए आना ही चाहिए। लिपिबद्ध कर लेंगे। यहाँ मर्यादा न लही का मतलब प्रेम की मर्यादा नहीं रही से है, क्योंकि कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां अपनी विरह वेदना को चुपचाप मर्यादित होकर सह रही थी, क्योंकि उनको कृष्ण मिलन की आशा थी, इसलिए वे अपनी विरह वेदना का जिक्र किसी से नहीं करती थी। लेकिन जब कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम की मर्यादा को भूलकर उद्धव को योग का संदेश देकर भेजा, तो गोपियां भी अपनी मर्यादा को भूलकर कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को जताने के लिए विवश हो गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? तो जो कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम है, इसको हमने 3 पॉइंटों में लिपिबद्ध करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं। पहला उदाहरण वे देती हैं कि उनका प्रेम तो गुड़ पर लगी चींटियों के समान है, जो गुड़ से कभी अलग नहीं हो सकती। दूसरा उदाहरण है कि उनका प्रेम हारिल पक्षी के समान है और भगवान श्री कृष्ण उनकी लकड़ी के समान है, जिसे वे कभी भी नहीं छोड़ सकती। और अंत में वे कहती है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि सोते जागते दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो चलिए इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से की है जो गुड़ से चिपक जाती हैं और उससे अलग नहीं हो पाती हैं। ठीक उसी प्रकार वे भी कृष्ण के प्रेम में बंध गई हैं, जिससे वे अब अलग नहीं हो सकती। द्वितीय उदाहरण, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से व कृष्ण की तुलना लकड़ी से की है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को पकड़ रखा है, जिसे वे कभी नहीं छोड़ सकती। अंत में वे कहती हैं, हे उद्धव, वे तो सोते जागते रात दिन, यहाँ तक स्वप्न में भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? तो बहुत सरल आसान है, आपने पढ़ा था कि वो कहती है कि ये तो मन को, जो इनका मन चंचल होता है, जिनका मन एकाग्रचित्त नहीं होता, उनके लिए शिक्षा है। इसको लिपिबद्ध कर लेंगे। गोपियों ने उद्धव को योग का संदेश उपदेश उनको देने के लिए कहा है जिनका मन एकाग्रचित्त ना होकर इधर उधर भटकता रहता है, जबकि उनका मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एकाग्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो उनका योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण था, उन्हें हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। गोपियों को योग संदेश निरर्थक लगता था। उनका मानना था कि योग शिक्षा की आवश्यकता किनको होती है? जिनका मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता है, लेकिन उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में एकाग्रचित है। दूसरा, वे बोलती हैं कि उनका योग संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान है, और कड़वी ककड़ी खाने में क्या अच्छी लगती है? नहीं लगती ना, तो वे भी उसे खाना नहीं चाहती, उनके लिए उसको खाना मुश्किल है। और ये एक बीमारी है, बीमारी कोई नहीं चाहता, तो वो भी इस योग रूपी बीमारी को नहीं चाहती हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म क्या होता है? अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखना और उनकी सहायता करना, ना कि उन पर अत्याचार करना। तो इसको लिपिबद्ध भी कर लेंगे। गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखना होता है, ना कि उन पर अत्याचार करना। तो इससे आगे के प्रश्न नंबर 10 से लेकर 15 तक के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, तो उन तक ये वीडियो शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें सरिता हिंदी क्लासेस के साथ। धन्यवाद।